हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वह होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया रिच, वाइज, फैट, स्मॉल, बिग। तो ये सब किसी न किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड होते हैं वह एडजेक्टिव होते हैं। अब उसमें आ जाता है डिग्री। तो ये डिग्री क्या होता है? तो डिग्री किसी भी व्यक्ति का जो गुणवत्ता है, चाहे अवगुण है, अच्छाई बुराई के लेवल को या तो घटाता है या तो बढ़ाता है। तो डिग्री अच्छाई बुराई के लेवल को घटाने बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है कि रिच यानी धनी, वाइज बुद्धिमान, स्ट्रॉन्ग, फैट, ब्यूटीफुल और हैप्पी। तो अगर हमने यह कह दिया कि राम इज अ वाइज स्टूडेंट, तो यहाँ मैंने राम को ये दिखाया कि राम बुद्धिमान लड़का है। लेकिन अगर वहीं हमको मिल गया श्याम, अगर हमने ये कह दिया कि श्याम राम से अधिक बुद्धिमान है, तो वहाँ अगर हमको प्रयोग करना होगा तो हम करेंगे श्याम इज, और वाइज को हम अब वाइजर कर देते हैं। तो यहाँ हो जाता है वाइजर, और उसके तुरंत पश्चात दैन का प्रयोग करके तुलना कर देते हैं और यहाँ राम लिख देंगे। अब ये हो गया, यहाँ तो राम बुद्धिमान थे कि राम इज अ वाइज स्टूडेंट, राम एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। अगर हमने ये कह दिया कि श्याम इज वाइजर देन राम, कि श्याम राम से बुद्धिमान है, राम तो बुद्धिमान है लेकिन जो श्याम है अब राम से अधिक बुद्धिमान हो गया। तो इस प्रकार के जो ये वाइज से वाइजर हुआ है, यही हमारा डिग्री है। आइए देखते हैं कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन है? तो ये होता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 प्रकार के डिग्री होते हैं। 3 को 3 तरह से लिखा जाता है, यानी जो ये ऊपर रिच, वाइज, स्ट्रॉन्ग, फैट, ब्यूटीफुल और हैप्पी लिखा गया है, ये सभी पॉजिटिव डिग्री में है। अब हम पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करते हैं तो उसके कुछ रूल हैं। तो अगर 1 सिलेबल से बना हुआ जो भी वर्ड है, 1 सिलेबल का मतलब जिसके हम पार्ट ना करते हों, एक ही झटके में बोल देते हों, उसमें हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ई आर जोड़ते हैं। और जब सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तित करते हैं तो ई एस टी जोड़ते हैं। तो जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम ई आर जोड़ेंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो ई एस टी जोड़ेंगे। यानी 1 सिलेबल वाले जितने भी हमारे एडजेक्टिव हैं, जैसे रिच, RICH, तो रिच को बोलने के लिए हमको ज़्यादा समय नहीं, यानी एक ही झटके में हम एक ही बार में इसको बोल सकते हैं रिच। तो ये जो रिच है 1 सिलेबल वाला एडजेक्टिव है, तो इसमें ई आर जोड़ना है और ई एस टी जोड़ना है। दूसरा कार्य ये देखना है कि अगर जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के अंत में अगर ई आया हुआ है, जैसे यहाँ WIFE, तो ई में हम ई आर फिर नहीं जोड़ते हैं, केवल आर जोड़ते हैं। अगर ई नहीं आया है तब तो ई आर जोड़ेंगे, लेकिन 1 सिलेबल वाले एडजेक्टिव में। तो यहाँ रिच है, अगर हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ये हो गया रिचर, और जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो ये हो जाएगा रिचेस्ट। उसी प्रकार हमने ले लिया यहाँ वाइज। तो वाइज का जैसे ही हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे ये हो जाएगा वाइज, इसमें केवल आर जोड़ेंगे क्योंकि इसमें पहले से ई दिया हुआ है, तो वाइजर, और यहाँ हो जाएगा वाइजेस्ट। उसी तरह है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग में ई आर जोड़ना है क्योंकि वह
वन सिलेबल वाला जो भी एडजेक्टिव है ER हमको जोड़ना है, तो यहाँ ER जोड़ देंगे और इसमें EST जोड़ देना है। ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट। उसी तरह फैट है तो फैट का फैटर कर देते हैं और फैटेस्ट हो जाता है। अब यहाँ गया ब्यूटीफुल, लेकिन ब्यूटीफुल के साथ ऐसा रूल नहीं है। हैप्पी है, हैप्पी को लिखते हैं हैप्पी, इसका हो जाएगा हैप्पियर, ये हो गया हैप्पियर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा हैप्पीएस्ट। लेकिन ब्यूटीफुल छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया? क्योंकि यह वन सिलेबल वाला जो हमारा एडजेक्टिव है नहीं है, ये डबल सिलेबल वाले एडजेक्टिव हैं, तो इनके कुछ और रूल होते हैं। आइए आगे फिर देखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और भी जो एडजेक्टिव है जिसमें हम ER और EST नहीं जोड़ते हैं। अब क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि ये डबल सिलेबल के होते हैं, हम इनका उच्चारण एक झटके में नहीं कर सकते हैं। तो जिनका उच्चारण एक झटके में नहीं किया जा सकता है उसमें ER और EST जोड़ करके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लिखा है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को अगर कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तित करते हैं तो यह ब्यूटीफुलर नहीं होगा। सुपरलेटिव बनाने के लिए ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका हम उच्चारण करते हैं तो ब्यूटीफुल यानी डबल सिलेबल में है, एक झटके में हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे एडजेक्टिव का जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो कंपैरेटिव बनाने में हम इन वर्डों के पहले जो भी वर्ड होंगे एडजेक्टिव के, उनके पहले मोर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव बनाने में हम उसके पहले मोस्ट लगा करके उन एडजेक्टिव को लिख देते हैं। जैसे दिया है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा और इनके पहले हमको मोर लगा देना है। अब क्यों लगाना है? क्योंकि ये डबल सिलेबल वाले हैं, इनको एक झटके में नहीं बोला जा सकता है। उसी तरह सुपरलेटिव बनाना है तो ब्यूटीफुल जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा और इसके पहले हमको मोस्ट का प्रयोग कर देना, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव होगा मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट जैसे है हम उतार देंगे और इनके पहले हमको मोर का प्रयोग कर देना है तो ये कंपैरेटिव बन जाएंगे। सुपरलेटिव अगर बनाना है तो यहाँ मोस्ट और इंटेलिजेंट। अगर पावरफुल है तो पावरफुल भी डबल सिलेबल से बना हुआ है, तो डबल सिलेबल से होने पर यहाँ मोर पावरफुल, तो यहाँ कर देंगे मोर और पावरफुल और ये हो जाएगा मोस्ट पावरफुल। ऐसे हुआ। उसी प्रकार फेमस है तो फेम से यानी फेमस यानी एक झटके में हम इसको नहीं बोल सकते हैं, सिंगल सिलेबल वाला ये एडजेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा मोर फेमस। और सुपरलेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा मोस्ट फेमस। फिर यहाँ पे दिया है यूजफुल, ये भी डबल सिलेबल में बने हुए वर्ड हैं यानी एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा मोर यूजफुल और ये हो जाता है मोस्ट यूजफुल। अब कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जो सिंगल सिलेबल में होने पर भी हम उसमें ER और EST नहीं जोड़ते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे अगर दे दिया है गुड, तो गुड का हम गुडर नहीं करते हैं, GOODER नहीं करते हैं, हम उसके वर्ड को ही परिवर्तित करते हैं। तो गुड की जगह हम जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर बेटर लिखना होता है, और जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो वहाँ बेस्ट लिखना होता है। तो इन्हें हमें याद करना होता है, यानी गुड का कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट हो जाता है। इसी के समान एक और वर्ड है जिसका वेल, जिसका मतलब भी होता है अच्छा। अगर इसका भी कंपैरेटिव बनाना होगा तो हम बेटर ही लिखेंगे और सुपरलेटिव होगा तो बेस्ट लिखेंगे।
अब ये नहीं है वेल है तो हम वेलर कर देंगे, गुड है तो गुडर कर देंगे, तो इन्हें हमें याद करना होगा। उसी प्रकार इसके अगर अपोजिट में आते हैं तो अपोजिट हो जाता है बैड। तो बैड का यहाँ बैडर नहीं करेंगे, BADDER, यहाँ बैडेस्ट BADDEST नहीं करेंगे। तो इसके अपोजिट को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो ये हो जाता है वर्स्ट, और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। इसे भी याद करना होगा। अब इसके अपोजिट में भी आते हैं तो इसका अपोजिट होता है इल, ILL। तो इल का भी अगर कंपैरेटिव डिग्री हम परिवर्तित करते हैं तो वह होता है वर्स्ट, और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। तो ये हमें याद करना होगा। बाकी जो है वह रूल के तहत है, सिंगल सिलेबल है तो उसमें हम ER जोड़ रहे हैं। अगर डबल सिलेबल वाले जो भी एडजेक्टिव हैं हम उसमें EST जोड़ रहे हैं, सॉरी मोर और मोस्ट करके हम उसका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बना रहे हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।